नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें बार बार फार्मूला चेंज करना पड़ता है या फार्मूला बनाना पड़ता है, या हम एक ही फार्मूले पे लिक्विड बार बार बना सकते हैं। बेसिकली जो डिश अपना टॉयलेट क्लीनर है या फ्लोर क्लीनर है, हैंड वॉश है, ग्लास क्लीनर है, कुछ इस टाइप के जो प्रोडक्ट है जिसके अंदर रॉ मटेरियल के मेज़रमेंट फिक्स रखने पड़ते हैं, अदरवाइज़ उसमें क्वालिटी नहीं आएगी। उसके फॉर्मुलेशन एक समान ही होते हैं, चाहे रॉ मटेरियल की प्राइस प्लस हो या माइनस हो। ये रॉ मटेरियल की प्राइस बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी चलता है, कभी कभी 10-12 रुपये का डिफरेंस हो जाता है, प्लस हो जाता है, कभी कभी माइनस भी हो जाता है। तो यहाँ पे हम फार्मूला चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम डिश वॉश या डिटर्जेंट लिक्विड, ये दो प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो इसमें हमें फार्मूला चेंज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, इसका भी एक सिंपल एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने आज एसिड स्लरी परचेस किया है और उसकी प्राइस आपने 120 रुपये दी है, अब उसके अकॉर्डिंग अगर आप आपके प्रोडक्ट में जो भी आप बना रहे हो, चाहे आप डिश वॉश बनाओ चाहे डिटर्जेंट बनाओ, आप उसमें अगर जैसे डिश वॉश बना रहे हैं उसमें हमने एसिड स्लरी को यूज़ किया है करीब 30 ग्राम। एक उदाहरण के तौर पे देख लेते, 30 ग्राम हमने उपयोग में लिया हुआ है। और एसएलईएस हमने लिया है करीब 100 ग्राम। अब ये एसएलईएस की कीमत समझ लीजिए कि अगर हम लिक्विड से करते हैं तो समझिए कि 70 रुपये में हमें मिल रहा है। अब अगर रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ जाती है, जैसे कि एसिड स्लरी है, अगर इसकी कीमत अगर कुछ टाइम के बाद हम परचेस करते हैं और हमें 130 रुपये में पड़ रही है, तो क्या 30 ग्राम फिर से ऐड करने पे, या फिर हम जितना भी पहले उपयोग में लेते थे उतना ही ऐड करने पे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग सेम आएगी? तो भाई नहीं आएगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। हाँ, डिफरेंस रहेगा, 1-2 रुपये बढ़ेगा, लेकिन वो डिफरेंस हमारे मार्जिन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ये लोकल प्रोडक्ट है, रनिंग प्रोडक्ट चलते रहते हैं। अब इसमें अगर 1-2 रुपये प्लस हो तो मार्जिन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर देता है, क्योंकि सेलिंग भी 2-5 रुपये मार्जिन पे सेलिंग हो रही है, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता। हाँ, कुछ हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट होते हैं और हाई क्वालिटी जहाँ बिकती है वहाँ पे अच्छा मार्जिन रहता है, बट जहाँ लोकल में चल रहा है वहाँ मार्जिन इतना नहीं रहता, तो वहाँ पे हमें फार्मूला बार बार चेंज करना पड़ता है। अब फार्मूला चेंज कैसे किया जाए भाई? कब हमें मटेरियल को प्लस करना है, कब हमें माइनस करना है, या फिर कब जितना था उतना ही रखना है? जितना था उतना ही रखना है वो तो सिंपल है, हमने जो प्राइस पे पहले लिया था अगर वही प्राइस पे हमें मटेरियल मिल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रॉ मटेरियल अगर प्लस हो जाता है तो इसमें कौन सा मटेरियल प्लस किया जाए, कौन सा माइनस किया जाए, जिससे कि हमारी कॉस्टिंग सेम रहे। जैसे कि अगर हम 20 रुपये वाला या फिर 15 रुपये वाला प्रोडक्ट बनाते हैं पर केजी, तो हमारी कॉस्टिंग 15 रुपये ही आनी चाहिए, चाहे प्राइस प्लस हो चाहे माइनस हो। तो इसको कैसे सेट किया जा सकता है और कब कब सेट किया जा सकता है, कौन सा मटेरियल प्लस करना है, माइनस करना है? तो इसके लिए भाई ज़रूरी होता है फार्मूला बनाना। अब फार्मूला बनाने के लिए किस तरीके से बनाया जाता है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। और अगर वीडियो देख के भी ना समझ में आए, पर्सनल गाइडलाइंस चाहिए, पर्सनल आपको चाहिए कि आपको गाइड किया जाए, तो भाई मैंने ट्रेनिंग सेक्शन भी अवेलेबल किया हुआ है। 3 दिसंबर को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है और 22 तारीख को ऑनलाइन ट्रेनिंग है। इसमें मैं कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। हमें रॉ मटेरियल की प्राइस के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेशन में चेंजेस करने पड़ते हैं। अभी जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे समझ लिया जाए, हमने 30 ग्राम एसिड स्लरी लिया हुआ है। चलिए 100 ग्राम हम एसिड स्लरी लेते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट में हमने 100 ग्राम एसिड स्लरी लिया हुआ है, वो हमारी कीमत 120 रुपये की परचेस हो रही है। अब ये 120 रुपये केवल रॉ मटेरियल की प्राइस नहीं होती, ये रॉ मटेरियल परचेस करने से लेके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि हमने अगर 120 में परचेस की है, हमारा पर केजी 10 रुपये ट्रांसपोर्ट चार्ज लग गया है, तो 130 रुपये हमारी परचेस होती है। अब 130 रुपये हमारी परचेस हो गई, ये 1 किलो की कीमत है।
इसमें से हमें पहले 1 ग्राम की कीमत निकालनी पड़ती है। अब 1 ग्राम की कीमत के लिए सिंपल है, 1 केजी की कीमत को 1000 से डिवाइड किया जाए, जिससे कि हमें 1 ग्राम की कीमत मिल जाती है। अब 1 ग्राम की कीमत हो गई 0.130, 130 पैसे। अब जहाँ पे हम 100 ग्राम स्लरी पहले उपयोग में ले रहे हैं, वो 100 ग्राम की कीमत हमारी हो रही है 13 रुपये। अब यहाँ पे हमारी एसिड स्लरी उपयोग में हुई है 13 रुपये की। अब मार्केट समझ लीजिए कि भाई थोड़ा डाउन हो गया और हमारी रॉ मटेरियल परचेस की कीमत हो चुकी है 108 रुपये। अब यहाँ पे हमारा 10 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो लग ही चुका है, तो हमारी टोटल परचेस हुई है 118 रुपये। तो यहाँ 1 ग्राम की कीमत हो गई 118 पैसे। अब वहीं पे हम जब 100 ग्राम स्लरी उपयोग में लेते हैं तो उसकी हमें जो कॉस्टिंग चढ़ती है वो 11 रुपये 80 पैसे चढ़ती है। लेकिन जो पहले 13 रुपये चढ़ रही थी वो 11 रुपये 80 पैसे हुई है। अब अगर 100 स्लरी की कीमत बढ़ गई है और हमने परचेस किया है करीब 130 रुपये प्रति किलो, अब वहाँ पे हमारा समझ लीजिए, अब वहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग चुका है 10 रुपये। तो यहाँ पे हमारी जो कीमत थी वो बढ़ गई, सीधी बात है। अब वहाँ पे हमें फिर से कॉस्टिंग को सेट करना पड़ेगा। अब जहाँ हमें 13 रुपये की स्लरी लेनी है, अगर हमने फिर से परचेस किया और अगर हमारी परचेस कॉस्टिंग हो रही है 130 रुपये, अब 10 रुपये हमारी ट्रांसपोर्टेशन लग गया तो 140 रुपये परचेस हो गई, तो 140 पैसे हमारी 1 ग्राम की कीमत है। हमने 100 ग्राम स्लरी लिया है तो 14 रुपये की स्लरी गई। अब इसको फिर से 13 रुपये में ही सेट करना है हमें। तो इसके लिए करना क्या होगा, एक सिंपल फॉर्मुलेशन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको भी ध्यान में रखना। जब हमें प्राइस में से ग्राम निकालना हो, जैसे कि हमें कोई भी एक मटेरियल कोई एक पर्टिकुलर प्राइस पे हमें लेना है, 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये, उससे ज़्यादा हमें वो मटेरियल उपयोग में नहीं लेना है। जैसे हमें स्लरी लेनी है 13 रुपये, तो जब 13 रुपये की स्लरी हमें लेनी है तो उसका ग्राम हमें निकालना, तो प्राइस डिवाइड 1 ग्राम की कीमत, तो यहाँ पे आपका जो मेज़रमेंट आएगा वो आपका टोटल ग्राम होगा। यहाँ पे आपको पूरा सेटअप में लिख रहा हूँ, इसी तरीके से आप ग्राम की कीमत भी निकाल सकते हो। और अगर कुछ ऐसा हुआ कि आपने ग्राम तो उपयोग में ले लिया है लेकिन उसकी कॉस्टिंग कितनी चढ़ रही है, वो भी एक सिंपल है। पहले आपको ग्राम लेना है, उसको 1 ग्राम की कीमत से गुणाकार करना है, तो सामने जो कीमत आएगी उतने रुपए का आपका वो मटेरियल उपयोग में हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, फॉर्मूला बनाना, कॉस्टिंग निकालना, पीएच का रेशियो। तो ये सारी चीज़ें भी मैं मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सिखाता हूँ, साथ ही ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी सिखाऊंगा। ये बेस होता है प्रोडक्ट बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का, कॉस्टिंग निकालने का। जब हमें हमारी कॉस्टिंग पता होगी कितने रुपए में हमारे पास रेडी हो रहा है, तो ही हम उसको आगे सेल करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बहुत से लोगों को ये दिक्कत होती है कि अब जैसे अगर आप पहले 10 रुपये का प्रोडक्ट बना रहे थे, अब हमारा प्रोडक्ट सेट हो चुका है, या 15 रुपये का प्रोडक्ट बना रहे थे, हमारा प्रोडक्ट सेट हो चुका है, लेकिन अब हमें एक और क्वालिटी को सेट करना है। जैसे हमें 18 रुपये या 20 रुपये का प्रोडक्ट बनाना है, तो उसमें कौन सा मटेरियल हमें प्लस करना चाहिए। तो इस प्राइस के अकॉर्डिंग, फॉर्मूलेशन के अकॉर्डिंग आप इन सभी चीज़ों को सेट कर सकते हो। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। यदि अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी हो तो भाई मुझे संपर्क कर सकते हैं। 22 तारीख को ऑनलाइन ट्रेनिंग रखी हुई है और 3 दिसंबर को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रखी हुई है। अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी हो तो भाई मुझे संपर्क कर सकते हो। और अगर किसी को रॉ मटेरियल परचेस करना हो तो भाई दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर्मूलेशन बुक सभी चीज़ें अवेलेबल है। और ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो भाई मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाके सभी वीडियो को चेक कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू।